हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज मतलब कि सेकंड के जो एग्जांपल्स हैं उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिजल्ट्स को देख लिया था ऑन पैरेललोग्राम। तो अगर कोई फिगर जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है पैरेललोग्राम है, तो उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे वो आप लोगों को मालूम हो गया कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और जो डायगोनल्स होगा वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट इज टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम लोगों को मिल जाएंगे। और जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रेक्टेंगल्स क्या है, मतलब कि रेक्टेंगल्स के क्या फीचर्स होंगे, और स्क्वायर के क्या होंगे, और रोम्बस के क्या होंगे। तो स्टूडेंट, आइए उसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपके पहले क्वेश्चन में है दिया हुआ कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक एंगल आपका दिया हुआ है 115, ठीक है। अब स्टूडेंट, बाकी एंगल्स को आपको निकालना होगा, ठीक है ना। ये मान लेते हैं ए बी, ये है सी और ये है डी। स्टूडेंट, ये है क्या चीज, ये पैरेललोग्राम है स्टूडेंट। तो इसमें अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाले भी एंगल्स क्या होंगे, 115 डिग्री होंगे। और स्टूडेंट, ये एक पैरेलल लाइन है और एक पैरेलल लाइन ये है, और उसी को ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि एक ट्रांसवर्सल है। तो स्टूडेंट, इसका सम और इसका सम क्या होता है, 180 डिग्री, दैट इज ड्यू टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो स्टूडेंट, यहाँ पे 180 में 115 माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, दैट इज हम लोग को कितना मिल जाएगा, आई गेस 65, ठीक है ना। 70, 80, 180, हाँ स्टूडेंट। तो ये दोनों का सम 180 होना चाहिए, इन दोनों का भी 180 होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ये तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, और इसी के कॉन्ट्रास्ट में 65 है, तो यहाँ पे भी 65 डिग्री होगा, ठीक है। स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पैरेललोग्राम गिवन है, और यहां पे है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट इज O। तो स्टूडेंट, ये डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट तो करते हैं, इंटरसेक्ट जो करते हैं तो वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन है दिया हुआ OA, यहाँ पे A है, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D है। OA का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया हुआ है OD का सॉरी ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, हम लोगों को डायगोनल्स का लेंथ निकालना है। अगर स्टूडेंट ये OA इक्वल टू OC होता है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब स्टूडेंट, हम लोग निकाल सकते हैं AC क्या हो जाएगा, OA प्लस OC इज इक्वल टू AC। तो ये 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और BD का लेंथ 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब अगला सवाल है, जैसे स्टूडेंट ये सब इजी सवाल है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप होते जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं O। यहाँ का एंगल है 28 डिग्री, ठीक है। फाइंड यहाँ पे ABCD, ये है A, B, ये है C और ये है D। स्टूडेंट, आपको निकालना है OBC, मतलब ये एंगल का सम, मतलब सम नहीं मेजरमेंट क्या होगा। स्टूडेंट, ये x है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये x डिग्री है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से क्या पता चलता है, स्टूडेंट यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। और अब स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग गौर से देखिएगा तो क्या क्या मिल सकता है हम लोगों को, ये साइड और ये साइड, ठीक है ना, पैरेलल है। तो ये कंप्लीट एंगल जो होगा वो हम लोगों को 180 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पढ़े नहीं थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये रेक्टेंगल है आपका, ठीक है स्टूडेंट। रेक्टेंगल में हम लोगों ने देखा था कि ये जो डायगोनल्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है।
अगर डायगोनल्स इक्वल है स्टूडेंट तो ये एंगल ये साइड और ये साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, अगर हम लोग कंसीडर करते हैं ओ ए बी के केस में। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका ये दोनों क्या था, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेललोग्राम, ये भी आपका पैरेललोग्राम है, और ये है आपका रेक्टेंगल। स्टूडेंट रेक्टेंगल का केस में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होता है। डायगोनल्स अगर इक्वल होता है और पैरेललोग्राम लॉ में क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो रेक्टेंगल इज इटसेल्फ ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ 28 डिग्री है तो ये भी 28 डिग्री होगा, और हम लोग जानते हैं क्या स्टूडेंट, ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ना 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 62 70 80 90। हाँ तो ये 62 डिग्री हमारा मिल जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे डायगोनल AC एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यहाँ पे फिगर कुछ इस टाइप का है, मान लीजिए ये स्ट्रेट ही पास कर रहा है। ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है ABCD, A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है और यहाँ है D। अब DAC दैट इज ये एंगल दिया हुआ है आपका 32 डिग्री, और AOB 70 AOB ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। निकालना क्या है आपका DBC, D B और C, ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है DBC। हाँ अब स्टूडेंट ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल 32 है तो ये एंगल भी 32 डिग्री की होगा। क्यों, क्योंकि ये ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे इस O को ऊपर लिख दीजिए क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म कर रहा है तो इनका सम 180 डिग्री होता है। अब 180 में 70 माइनस कर देंगे तो ये हम लोगों का मिल जाएगा दैट इज 110 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे OBC वाले केस में क्या है कि हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ये एक ट्रायंगल है, कंसीडर क्या करना है ये है ही, तो स्टूडेंट इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। अब इसको हम लोग x मान लेते हैं, 110 प्लस 32 प्लस x इज इक्वल टू 180, दैट इज x इज इक्वल टू 180 माइनस 142, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 38। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा 38 डिग्री हो जाएगा। स्टूडेंट उसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्टूडेंट इसमें कुछ बताने लायक ज्यादा है नहीं, इसलिए हमें जो प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है ना उस पर फोकस करना है, तो ये सभी क्वेश्चन तो आप लोग किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है ना। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए रोम्बस। अभी कैसे हमारा रोम्बस वाला, इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट क्योंकि इसमें लिखे नहीं थे तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। ठीक है ना। तो रोम्बस है, यहाँ पे फिगर है एक छोटू सा, मान लीजिए ये पहले फिगर टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन ये रोम्बस है, चारों साइड बराबर कंसीडर करिए आप लोग। ये है 70 डिग्री और यहाँ पे एक डायगोनल है। ठीक है, तो CDB ये एंगल आपको निकालना है कितना होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, रोम्बस वाले केस में क्या देखे थे, हालांकि ये भी क्या है एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम का ही एक ये सब पार्ट है, तो ये 70 है तो ये वाला भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये रोम्बस है तो चारों साइड बराबर होगा, तो ये साइड और ये साइड क्या होगा स्टूडेंट बराबर होगा। हालांकि हम लोगों को चारों साइड गिवन है बराबर ही है, लेकिन हम लोगों को काम अभी इसका है। ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, नीचे कुछ नहीं ओमिट कर दीजिए। तो स्टूडेंट ये दो साइड अगर बराबर है तो ये CDB इसको हम लोग आइसोसेलेस मान सकते हैं ना। आइसोसेलेस मान लेंगे तो स्टूडेंट बेस एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल होता है, ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं x प्लस 70, तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो 180 मिल जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 110 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू
55 डिग्री, ठीक है, चाहे वो ये वाला एक्स हो या फिर क्वेश्चन में गिवन ये वाला एक्स हो, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, जिनका बच गया है वो रोक लीजिए इस वीडियो को, ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगला सवाल है हमारा छठा नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक रोम्बस ली हुई, ठीक है, आर एच मतलब रोम्बस, आर मतलब रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो आर एच मतलब रोम्बस। ये तो रोम्बस किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, कोना कोना पे मिला है, ठीक है, इसको बस कंसीडर करिए। यहां का एंगल आपका दिया हुआ है 40 डिग्री। स्टूडेंट आपको ये निकालना है, इसको कंसीडर कर लेते हैं x, ठीक है। स्टूडेंट ए बी सी डी जो है वो तो रहेगा ही, ए बी सी एंड डी। अब स्टूडेंट ये एक क्या है, रोम्बस भी तो एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, तो स्टूडेंट ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब रोम्बस का केस दिया हुआ है तो जो डायगोनल्स होता है वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे पे बाइसेक्ट करते हैं, तो परपेंडिकुलरली अगर बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90 है, ये भी 90, तो इन द सेम मैनर ये भी 90 डिग्री ही होगा। अब स्टूडेंट इस वाले केस में क्या लगा लेना है, ट्रायंगल लॉ, 90 प्लस 40 130, दैट इज 90 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 9 4 13 130, x इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। लगता है ये मार्कर का विजिबिलिटी कम हो रहा है, एक सेकंड स्टूडेंट, हाँ ये ठीक है। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी है स्क्वायर, अगला है स्क्वायर ही है, ठीक है। स्क्वायर एक स्क्वायर हम लोग बना लेते हैं। स्टूडेंट स्क्वायर और रोम्बस में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, वो थोड़ा सा तिरछा रहता है और ये स्ट्रेट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि रोम्बस में यहाँ पे 90 डिग्री होता है, लेकिन स्क्वायर के केस में यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक डायगोनल है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट डायगोनल्स जो यहाँ से बन रहे हैं तो इस एंगल्स को भी क्या कर रहे हैं, वो बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चारों साइड इक्वल है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये और ये, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर बराबर होंगे, ठीक है। एक लाइन आपका यहाँ पर से है, ठीक है, ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये है डी, और ये है आपका ओ और ये है ई, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है x, गिवन क्या है, ये दिया हुआ है आपका 105, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं और इसको एंगल 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट हम लोगों को ये निकालना है, इसको निकालने के लिए क्या है, ये थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा गंदा लग रहा है, ठीक ना, आप लोग इतना घिनाइएगा नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये क्या है, 105 प्लस एंगल 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 105 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 45 डिग्री है। अब स्टूडेंट यहाँ पे COE वाले केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, विजिबल है नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 कितना है
45 डिग्री, एंगल 3 कितना निकला 75 डिग्री, प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180, तो एंगल x कितना हो जाएगा 180 में माइनस 7 5 12 120 डिग्री, तो एंगल x कितना हो जाएगा स्टूडेंट 60 डिग्री। तो यहाँ का जो मेजरमेंट होगा एंगल का वो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ABCD is a parallelogram and XY are the points on the diagonal such that BX is equal to BY। 7 यहाँ पे 8 ले लेते हैं। ठीक है, 8 वाले में क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, इसके डायगोनल ये है और इसका डायगोनल ये है। ठीक, यहाँ पे ABCD A B C एंड D और यहाँ पे O है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिया है X और यहाँ पे Y, ये है X और ये है Y। अब स्टूडेंट आपको बताना क्या है कि एक सेकेंड, अब स्टूडेंट इसको क्या करिए, इसको मिला दीजिए। ठीक है, और इसमें गिवन क्या है, dx इज इक्वल टू by। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है और ये पैरेललोग्राम है स्टूडेंट, तो ये वाला 2 नंबर मतलब इसके बराबर है और ये वाला जो साइड है वो इसके बराबर है। ठीक है, ये हमारा गिवन है। और क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट इस केस में, इसमें पहले हम लोगों को क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, CXAY। पहला है स्टूडेंट CXAY इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूव करना है। ADX दूसरा है ट्रायंगल ADX congruent to CBY, congruent to triangle CBY and ABY, triangle ABY is congruent to triangle CDX, triangle CDX। और नंबर 3 इसमें क्या प्रूफ करना है, AX इक्वल टू CY, AX इक्वल टू CY एंड CX इज इक्वल टू AY। ठीक है, आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट CXAY अगर इक्वल है और पैरेलल है तो इसके लिए करना क्या क्या होगा हम लोगों को, पैरेलल के लिए तो यही है ना स्टूडेंट कि अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरा है कि जो डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उससे भी हम लोग कह सकते हैं पैरेललोग्राम इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट वही रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा वाला क्या है स्टूडेंट, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखिए। तो यहाँ पे क्या है, OA इज इक्वल टू OC है। ठीक है, एंड दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, OB को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, BY प्लस YO इज इक्वल टू OD। OD को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, DX प्लस XO। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे YO इज इक्वल टू XO बन जाएगा, मतलब कि ये वाला लेंथ भी इसके बराबर हो गया और ये तो इसके बराबर है ही। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि फ्रॉम 1 एंड 2 CXAY इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। और दूसरा है क्या हमारे पास, ADX, ट्रायंगल ADX एंड ट्रायंगल ADX होगा तो यहाँ पे CBY, ट्रायंगल CBY, ये क्या होगा स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट होगा। स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और
ये जो एंगल है स्टूडेंट वो इस एंगल के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ना SAS, ठीक है, दैट इज SAS कॉन्ग्रुएंस। अब स्टूडेंट सिमिलरली ABY का केस भी वही होगा। ABY का केस में क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो होगा, जो ये एंगल है वो ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी SA और S, ठीक है। तो स्टूडेंट एक को सॉल्व कर लेंगे, एक आप खुद से कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसमें अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीधी से कर सकते हैं ना हम लोग। वैसे भी स्टूडेंट क्योंकि ये अंदर वाला जो है ये पैरेललोग्राम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये साइड इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, तो थर्ड वाला तो ऐसे भी हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना, इसको यहीं पे हम लोग सॉल्व कर देंगे ब्लैक बोर्ड पे। हाँ बन जाएगा, इतना जगह काफी है, मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन शायद ना बने क्योंकि यहाँ पे फिगर भी हमें बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ABC and D इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है स्टूडेंट के एक के बाद एक, मतलब अगल बगल वाला साइड, ठीक है ना। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉन्सेक्यूटिव है, ये और ये अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर उसको नॉन कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो इसका जो बाइसेक्टर है और इसका बाइसेक्टर है, ठीक है ना। एक सेकेंड स्टूडेंट, तुरंत। हाँ स्टूडेंट, वो घर कोई नहीं, बाहर कोई आ गया था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताना है कि जो इंटरसेक्ट जो करेंगे ये परपेंडिकुलरली, मतलब राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ये क्या है, बाइसेक्टर है, 1 2 के इक्वल है और ये 3 4 के इक्वल है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं ये है क्या चीज, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं स्टूडेंट, एंगल A प्लस एंगल B, जो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स होते हैं वो 180 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 हो जाएगा, सबसे हाफ से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। 1 और 3 मिलके 90 हो गए स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट O ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको x मान लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 बाय ट्रायंगल लॉ। तो स्टूडेंट 1 और 3 कितना है, 90 है, 90 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में 90 माइनस कर देंगे तो 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है उसका दो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स का अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो वो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, राइट एंगल पे करेगा इंटरसेक्ट। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसको रख कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग इसको रोक करके लिख लीजिए, ठीक है। इसमें अगला जो सवाल है हमारा वो ABCD एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन नंबर है 10। और एक डायगोनल है और इसी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ABCD, ये A, ये B, ये C और ये है D और ये है M और L। स्टूडेंट ये वाला जो केस है ये है आपका पैरेललोग्राम। तो A and CM आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A and C ऑन डायगोनल BD। तो इसमें शो करना है ALB, पहला है इसमें ट्रायंगल ALB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMD।
और ए एल इज इक्वल टू सी एम, ये तो स्टूडेंट सीपी पे हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा, बिल्कुल। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब इधर वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा, एक 90 डिग्री है, ठीक है। एक साइड ये निकल गया, और अगला साइड क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, ये ले सकते हैं ना हम लोग, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है। एंगल 1 और ये है एंगल 2, ठीक है। तो स्टूडेंट ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी हम लोग ले सकते हैं, ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और स्टूडेंट बाय सीपी सीटी क्या हो जाएगा, ए एल इज इक्वल टू सी एम। बस स्टूडेंट यही प्रूफ करना था हम लोगों को, ठीक है। अब स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। स्टूडेंट 11 में भी पैरेललोग्राम ही है। यहाँ पे इसे बाइसेक्ट कर रहा है और एक ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये भी केस स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, पैरेललोग्राम है। लाइन ए एक्स एंड सी वाई बाइसेक्ट एंगल ए। यहाँ पे ए बी सी डी पहले लिख लेते हैं स्टूडेंट, ए बी, ये है सी और ये है डी, और यहाँ पे है एक्स वाई, ये है एक्स और ये है वाई। ये एंगल 1 है, ये कुछ एंगल ए मान लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे है एंगल 2 और इसको मान लीजिए बी, और यहाँ पे है एंगल 3। तो स्टूडेंट आपको प्रूफ करना है कि ए एक्स जो है, ए एक्स इज टू प्रूफ ए एक्स इज पैरेलल टू सी वाई, ठीक है। अब स्टूडेंट ए एक्स ये वाला लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल के लिए हम लोगों को करना क्या होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल अगर इक्वल है स्टूडेंट, ये क्या है, वो बाइसेक्ट किया है और इसे भी बाइसेक्ट किया है, मतलब 1 और 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। 1 ए के इक्वल है और 2 बी के इक्वल है, ठीक है ना। दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं और दोनों का एंगल क्या है, होता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये तो हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, सी एक्स एक ट्रांसवर्स एंगल होगा और एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। क्यों होगा इस इक्वल, क्योंकि इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन ले लेते हैं 2। इसमें 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 1 3 के भी इक्वल होगा, ठीक है। ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ए और सी भी आपस में भाई भाई ही होगा। तो इसमें यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। लेकिन 1 और 3 स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे ही ये लाई कर रहा है और ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। 1 और 3 क्या है, इक्वल है, बट these are corresponding angles, ठीक है। एक लाइन और दिखेगा यहाँ पे स्टूडेंट, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल कब होगा, जब ये और ये लाइन पैरेलल होगा आपस में, ठीक है ना। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर AX इज पैरेलल टू CY, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको लिखने के बाद आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला सवाल है स्टूडेंट कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम एनक्लोज ए रेक्टेंगल। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है स्टूडेंट, ये सवाल शायद आपके एक्सरसाइज में भी होगा, तो एक्सरसाइज में नहीं बता करके आपको यहीं पे बता दे दें, ठीक है। यहाँ पे एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसमें पैरेललोग्राम है तो इसका बाइसेक्टर ये है और इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है और इसका बाइसेक्टर ये है, ठीक है। यहां पे क्या है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ए बी सी डी, पी कहाँ है,
ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है कि ये ABCD क्या है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम और टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये सभी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है ना। 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 5 6 के बराबर है और 7 8 के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि पैरेललोग्राम है तो उसका जो कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर उसका बाइसेक्टर करें मतलब उसका आधा आधा कर रहे हैं तो 180 का भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे किस तरीके से लिखना है कि इन ट्रायंगल APD एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल P दैट इज APD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल APD इज इक्वल टू 180 में इन दोनों का सम 90 माइनस कर देंगे तो ये 90 मिल जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ का एंगल 90 मिल गया है तो ये एंगल में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस SPQ इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट टू एंगल APD, ठीक है। APD का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इतना हल्का क्यों चल रहा है, एक सेकंड। तो ये स्टूडेंट 90 हो गया। इन द सेम मैनर हम लोग ये वाला ट्रायंगल में 4 + 5 क्या होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल CDQ एंगल Q ऑल्सो इक्वल टू 90, सिमिलरली एंगल S इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिल गया, अगर ईच एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है हम लोग उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट जल्दी स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसको रोक करके इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट 6 7 8 क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद एक्सरसाइज अगले दिन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, एक पैरेललोग्राम है और इसमें दे रखा है कि एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पे 1 है 2 है, ठीक है। तो आपको ये बताना है ये एंगल A है, ये B है और ये C, ये है D। वर्टिसेस ABCD चार्ट दिया हुआ है तो बाइसेक्ट कर रहा है एक एंगल को, मतलब ये गिवन है। इसके आपको बताना है कि 3 और 4 ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहला आपको बताना है क्या कि AC बाइसेक्ट A, तो यहाँ पे करना है क्या, सो AC ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C, ठीक है। और दूसरा इसमें आपको प्रूफ करना है कि दोनों डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं
तो दोनों डायगोनल्स क्या है, एक दूसरे पे ओ पे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और नंबर थर्ड, इट इज अ रोम्बस, ठीक। अब इसमें यहाँ पे आप ही लोग देखिए कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये साइड और ये साइड क्या होगा, पैरेलल होगा, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, इसको मान लेते हैं हम लोग ए और ये है आपका सी। तो क्या होता है स्टूडेंट, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो 1 वाला जो है वो 3 के इक्वल होगा और 2 वाला जो है वो 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो पहला तो हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर 1 3 के इक्वल है और 1 2 के इक्वल है, तो 2 और 3 भी इक्वल होगा और 2 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4। तो स्टूडेंट एंगल 3 और एंगल 4 अगर आपस में बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि हेंस AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, ठीक है। एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखिए कि एंगल 1 2 के इक्वल, 2 1 3 के भी इक्वल है, तो 2 3 भी आपस में इक्वल होगा। जब एंगल 2 और 3 बराबर होगा तो ये क्या है, इस इधर छोड़ दीजिए, सिर्फ ये ट्रायंगल देखिए ADC, ये दोनों बेस एंगल अगर बराबर है स्टूडेंट तो ये वाला साइड भी बराबर होगा, इन द सेम मैनर ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ना कि अल्टरनेट जो साइड्स है वो भी आपके इक्वल है, ठीक है। और स्टूडेंट हम लोग जब बाद में देखेंगे तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा और ये एंगल भी इसके बराबर होगा, मतलब चारों साइड्स बराबर हो गए। चारों साइड्स बराबर हो गए तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वो रोम्बस है, नहीं अभी नहीं कह सकते, क्योंकि चारों साइड जो बराबर होता है वो स्क्वायर का भी तो इक्वल होता है। हम लोगों को क्या है स्क्वायर और ये रोम्बस वाले केस में, कि रोम्बस वाले केस में ये इक्वल टू 90 भी करना होता है, ठीक ना। हालांकि स्क्वायर में भी होता है, लेकिन रोम्बस के केस में क्या है, चारों साइड्स बराबर होंगे और जो डायगोनल्स होगा वो यहाँ पे राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेगा, सॉरी इंटरसेक्ट करेगा। तो AC हो गया है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये देखिए कि ये बाइसेक्टर है AC और यहाँ का BD बाइसेक्टर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये A नंबर था और ये दूसरा नंबर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट हाफ ऑफ दिस एंड हाफ ऑफ दिस, 3 4, यहाँ पे 5 6 ले लीजिए और यहाँ पे 7 8 ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल B की जगह पे 6 लिख सकते हैं इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट ये दोनों मिलकर 90 हो गया, तो यहाँ वाला भी तो 90 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये दूसरा वाला भी हो गया प्रूफ, ठीक। और स्टूडेंट थर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस diagonals bisect perpendicularly and all sides are equal, therefore parallelogram is a rhombus, ठीक है स्टूडेंट, हम लोग इसको रोम्बस लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 हर स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है। एक ये है,
ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसमें स्टूडेंट गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ठीक है, ए बी पैरेलल टू डी ई, ठीक है। और दूसरा है ए डी इक्वल टू डी ई, ठीक है, ये जो है वो इसके इक्वल भी है। और दूसरा क्या है बी सी और ई एफ, बी सी ई एफ पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको ये बताना है कि प्रूफ करना है कि AC इज ऑल्सो पैरेलल टू DF, AC इज ऑल्सो पैरेलल टू DF एंड AC इक्वल टू DF एंड सेकेंड वन इज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको करना क्या है, स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि उसका जो कन्वर्स हम लोगों ने दिखाया था तो उसमें लिखा हुआ था कि एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब कहेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट उसमें लिखा हुआ था कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है दोनों, या फिर दोनों का अपोजिट एंगल्स इक्वल है, लेकिन उसमें एक फोर्थ पॉइंट ये लिखवाया था कि अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अगर एक ठो जो अपोजिट साइड्स का जो पेयर है अगर वो पैरेलल और इक्वल हो रहा है तो हम लोग उसको भी पैरेललोग्राम कहेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा, ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, मतलब ए बी ई डी, ठीक है ना। ए बी ई डी क्या होगा, आपस में एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड AB equal to DE, therefore ABED is a parallelogram, ठीक है। अब स्टूडेंट ABED अगर पैरेललोग्राम हो गया तो BE और AD भी तो आपस में इक्वल होगा और पैरेलल होगा, ठीक है। तो हेंस BE also parallel to AD and BE is equal to AD, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इन द सेम मैनर ये वाला साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, मतलब हम लोग कह सकते हैं ना BEFC ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अगेन BC इज पैरेलल टू EF एंड BC इज इक्वल टू EF, therefore BEFC is also a parallelogram, hence अगर ये पैरेललोग्राम है स्टूडेंट तो BE और CF, तो BE इज पैरेलल टू CF एंड BE इज आल्सो इक्वल टू CF, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये एक इक्वेशन आया, एक इक्वेशन ही आया, BE AD के बराबर है और BE CF के बराबर है, तो AD और CF भी आपस में इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो हो गया ना हम लोगों का AC और DF। AC कहां चला गया, अच्छा अभी यहां पे हम लोग, ठीक है ना, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज आल्सो इक्वल टू CF, देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों अगर पैरेलल भी है इक्वल भी है तो CFDA, ठीक है ना, या फिर ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये ACFD पैरेललोग्राम है तो AC और DF क्या हो जाएगा, AC और DF पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, तो यहां पे लिख सकते हैं हेंस AC इज पैरेलल टू DF एंड AC इज आल्सो इक्वल टू DF, ठीक है। ये इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। अगर स्टूडेंट वो इक्वल हो गया तो फ्रॉम 1 तो क्या मिलेगा, ये साइड इसके बराबर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, इस वाले
ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल कर सकते हैं, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट 4-5 सवाल और है, 10 मिनट आप लोग पेशेंट के साथ बैठे। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, इसको रॉक करके इसको लिख लीजिए स्टूडेंट, इसको रॉक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। स्टूडेंट अब है क्वेश्चन नंबर 15। बस स्टूडेंट कुछ सवाल और। तो स्टूडेंट 15 नंबर क्या है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और इसका बाइसेक्टर है ये सब, नहीं बाइसेक्टर नहीं है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है ना, स्टूडेंट ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब स्टूडेंट इसको मान लीजिए ए बी सी डी, मानना नहीं है, ये गिवन ही है ए बी सी डी, और नीचे है एक्स वाई, और ये यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा और ये यहाँ पे, और ये हो गया आपका पी एंड क्यू। स्टूडेंट मिड पॉइंट है, पैरेललोग्राम है तो पैरेलल साइड भी होगा और इक्वल भी होगा, मतलब ये चारों आपस में इक्वल है। ठीक है, और इधर वाला तो ये है। ठीक स्टूडेंट, मिड पॉइंट है ये। ठीक है ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है ना, इस पोर्शन में ये वाला स्टूडेंट, यहाँ पे ए बी और ये है सी और ये है डी। ठीक है ना, अब स्टूडेंट ये क्या है, मिड पॉइंट है ये। ठीक है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों बराबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये चारों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि x जो है वो ए बी पे ही लाई कर रहा है और y सी डी पे लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि एपी नहीं है, यहाँ पे ए एक्स is also parallel to CY and AX also equal to CY। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, therefore AX CY is a parallelogram। in the same manner स्टूडेंट यहाँ पे BX भी पैरेलल होगा DY के, और क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये और ये आपस में बराबर भी है, तो यहाँ पे BX इज इक्वल टू DY लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, BX DY इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। नंबर 3 में आप लोगों को बोला गया है कि YPXQ। ठीक है ना, ये जो बीच वाला है ये भी आपस में पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना, क्यों होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम है, ये भी ये पैरेललोग्राम है तो ये इसी के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब कि PX इज पैरेलल टू YQ। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, PX इज पैरेलल टू YQ एंड XQ is parallel to YP, hence PXQY is a पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कहीं तो रिफ्लेक्शन की वजह से। अच्छा स्टूडेंट, थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए, उतना उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है ना स्टूडेंट, 16 नंबर, ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए इसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है
ए बी सी एंड डी। आपको दिया हुआ है क्या कि ये एक मिड पॉइंट है ई, ठीक है, और यहीं पर से क्या है एक लाइन पार हो रहा है, ठीक है। ये भी आपको मान लेना है, हालांकि वो मिड पॉइंट है नहीं, लेकिन हम उसको प्रूव जरूर करेंगे, ठीक है ना। ये स्टूडेंट डॉटेड लाइन है और यहाँ पे है एफ, ठीक है, विजिबल है सारा चीज। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताना है कि ए एफ जो है, पहला है ए एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी सी एंड सेकेंड वन इज डी एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी एल, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ई क्या है स्टूडेंट, मिड पॉइंट है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। ABCD is a parallelogram and E is the midpoint. A line through D, ठीक है, meets AB produce F and BC and L। हाँ, क्वेश्चन बस इतना ही है स्टूडेंट। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है जो पैरेलल है इसी के, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या चीज हम लोगों को देखने को मिला, मिड पॉइंट है तो ये और ये आपस में बराबर होगा, ठीक। अब स्टूडेंट क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो हम लोग कह सकते हैं ना, और ये एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखते जाइए कि AD इज पैरेलल टू BC एंड DL इज आल्सो पैरेलल टू BE। ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये जो एरिया हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी तो आपका एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर DEBL इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर स्टूडेंट पैरेललोग्राम है तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ठीक है, बराबर हो गया। और ये क्या है, टोटल का आधा, तो ये क्या होगा, टोटल का आधा होगा, मतलब कि ये भी आपस में बराबर होगा, मतलब कि ये साइड, ये साइड, ये और ये साइड, ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है हमारा AF। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट भी करना है, ठीक है ना। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। इसमें स्टूडेंट क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, एक तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, और दूसरा हालांकि इसी का एक्सटेंशन है, लेकिन हम लोग उसको ना लेकर के ये ले लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ASA नहीं लिखा जाता है, AASC लिखा जाता है, ठीक है ना। आई गेस के ये भी तो आपस में इक्वल ही होगा स्टूडेंट, तो आप लोग किसी को भी ले सकते हैं। एक सेकंड देख लेते बुक में क्या है, अल्टरनेट, ठीक है स्टूडेंट, इसी को लिया गया है, ठीक है ना। हालांकि ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्स का काम करेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, तो आप लोग किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सीधा सीधी हम लोग लिख देते हैं, ट्रायंगल DCL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल D के सामने हो जाएगा FBL, ठीक है। कौन से क्राइटेरिया इसमें लगेगा स्टूडेंट, यहाँ पे दो एंगल है और एक साइड है, ठीक है ना, तो AAS कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ना कि ये जो साइड होगा वो इस साइड के बराबर हो सकता है, और ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, BF इज इक्वल टू CD एंड LF इज इक्वल टू DL, ठीक है ना, बाय CP CD, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ। अभी नहीं, तो स्टूडेंट पहला वाला में क्या है, AF। तो स्टूडेंट AF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AF इज इक्वल टू AB प्लस BF लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा,
और यहाँ पे बी एफ किसके इक्वल है स्टूडेंट, सी डी के इक्वल है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी। तो ए एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी, ये हमारा हो गया वेरीफाई। अब स्टूडेंट इसी के साथ दूसरा जो सवाल है वो क्या हो जाएगा, डी एफ किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, दिस प्लस दिस, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डी एफ इज इक्वल टू डी एल प्लस एल एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, किसके फॉर्म में है, डी एल प्लस एल एफ जो है वो डी एल के फॉर्म में है, तो ये ट्वाइस ऑफ डी एल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2-3 क्वेश्चन और है स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट छोटा छोटा क्वेश्चन है, 5 मिनट लगेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। बस थोड़ा सा मैथ्स है तो थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है लेक्चर, ठीक है ना। साइंस अगर रहता है तो उसको एक टॉपिक को कम में भी कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली इसको प्रोसेस के साथ बनाया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए पहले। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, रोक करके इसको रब करते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट रब इसलिए कर देते हैं जल्दी से, अगर नहीं करेंगे तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, 4 सवाल है लेकिन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आपका गिवन है कुछ इस टाइप का, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी और यहाँ पे है डी और यहाँ पे है पी, और एक एंगल ये रहा, हाँ। और इसमें स्टूडेंट गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के बराबर है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो है वो 2 के इक्वल है। और क्या गिवन है स्टूडेंट, ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ सी ए डी, ए पी जो है वो बाइसेक्टर है सी ए डी का, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, 3 और 4 आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें प्रूफ क्या करना है, एंगल पी ए सी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी सी ए, डेट इज यहाँ पे एंगल 3 जो है बी सी ए, एंगल 3 जो है एंगल 2 के इक्वल है। और दूसरा प्रूफ करना है कि ए बी सी पी इज अ पैरेललोग्राम। इसमें स्टूडेंट और कुछ है दिया हुआ, सीपी और बी ए, सीपी इज पैरेलल टू बी ए, सीपी कहाँ है, सीपी और बी ए, ये दोनों लाइन क्या है स्टूडेंट, पैरेलल है दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन तो बनाया होगा, ये जो बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल है वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट ये बाहर वाला एंगल जो है दैट इज यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बाहर वाला एंगल वो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 2, क्योंकि ये और ये भी आपस में इक्वल है तो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया स्टूडेंट। ये पहला सवाल हम लोगों का बन गया, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखिए कि एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो कौन सा एंगल बना रहा है, but these are alternate interior angle, therefore BC must be parallel to AB, ठीक है। गिवन ये है और ये हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। तो स्टूडेंट यहां पर से क्या लिख सकते हैं, since CP is parallel to AB and BC is parallel to AP, hence ABCP is a पैरेललोग्राम, ठीक है। स्टूडेंट ये एक्सटर्नल एंगल का सम जो है वो इंटरनल दो एंगल का जो सम होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है ना। और जो इंटरनल होना चाहिए वो इसके इमीडिएट के बाद वाला होना चाहिए, ठीक है।
तो स्टूडेंट यहाँ पर से 2 और 3 मिल गया, और 2 और 3 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब पॉसिबल है, जब दो लाइन क्या हो, आपस में पैरेलल हो। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 और 19 एक जैसा है, ठीक है ना। तो 18 नंबर को सॉल्व कर देते हैं। यहां पे दिया हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, और इसमें है बाइसेक्टर ऑफ एंगल A बाइसेक्ट BC एट X। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल A दैट इज 1 और 2 इक्वल है बाइसेक्ट एंगल BC एट X। ठीक है ना, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये साइड ये BX इक्वल टू CX है। ठीक है ना, BC को बाइसेक्ट कर रहा मतलब यही होगा। ठीक है ना, दोनों दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूफ AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर और कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है स्टूडेंट, तो ये एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दैट इज AX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर से लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये दोनों एंगल अगर इक्वल है स्टूडेंट, बाकी उधर ओमिट कर दीजिए। ठीक ना, 1 और 3 अगर बराबर है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा आप इमेजिन करिए कि थोड़ा सा रोटेट करिए, तो स्टूडेंट ये दोनों बेस एंगल हो जाएगा, तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होगा। आइसोसेलेस का केस हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, AB नहीं, हम लोगों को AD चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहला अच्छा एक ही चीज में प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट 9 BC इज इक्वल टू क्या है, AC है। ठीक है, और BC को क्या लिख सकते हैं, एंड BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BX लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है BC क्या है, यहाँ पे X पॉइंट जो इसको बाइसेक्ट करना, मतलब कि ये लाइन, ये साइड और ये साइड का मेजरमेंट सेम होगा। तो यहाँ पे BC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BX लिख सकते हैं। BC इक्वल टू AC, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे AC नहीं होगा, यहाँ पे होगा AD। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट वाला इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू BC की जगह पे ये लिख सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ BX, और AD इक्वल टू BX की जगह पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये BX AB के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ AB लिख सकते हैं। ठीक है, और यही हम लोगों को चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 जो है एक जैसा है। ठीक है, 1 घंटा 3 मिनट, एक सवाल और है स्टूडेंट, बस तुरंत 20 नंबर विजिबल है वहां तक। लाइट का स्टूडेंट थोड़ा सा इश्यू है, उससे हालांकि इसको बहुत जल्द रिजॉल्व कर लेंगे। इसका छोटा सा ही स्टूडेंट बनाते हैं। ठीक है ना, इसी के पैरेलल में हमारा ये कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे गिवन है ABCD, A B, ये है C और ये है D, और यहाँ पे है आपका N, और ये आपका X है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 4 3 है, यहाँ पे 4 है। स्टूडेंट ABCD एक ट्रेपेजियम है हम लोगों का दिया हुआ, और ट्रेपेजियम में जो गिवन है वो ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक ना, तो कंस्ट्रक्शन हम लोग इस तरीके से किए हैं कि AD और CN ये दोनों आपस में पैरेलल है और इक्वल है। ठीक है ना, पैरेलल और इक्वल अगर हो गया है स्टूडेंट, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ADCN ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इक्वल भी है और पैरेलल भी है। लेकिन हमें उससे काम नहीं है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा स्टूडेंट, मतलब कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, ये 5 और ये 6। ठीक है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल
6, ठीक है, ये हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या हम लोगों को प्रूफ करना है, पहला है ए बी के बराबर है और सी डी के बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो स्टूडेंट एंगल ए डी के बराबर है, मतलब 1 और 2 आपस में इक्वल करना है हम लोगों को, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिल सकता है हम लोगों को, एंगल 1 प्लस एंगल 6, ठीक है ना। तो ये बड़ा वाला क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल और ये एंगल कंसेक्यूटिव एंगल जो पैरेललोग्राम का होगा वो 180 होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है, तो ये क्या है आपका 180 डिग्री, ठीक है ना। और 5 और 6 क्या है स्टूडेंट, इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो गया है, ठीक ना। अगेन क्या है, एंगल 3 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक ना। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स जो होता है वो आपस में भी इक्वल होता है, तो 3 6 के बराबर है और 6 5 के बराबर है, और ये दोनों पैरेलल है तो 5 4 के भी बराबर होगा, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 5 6 के बराबर है, तो 5 6 के बराबर लिख सकते हैं, और यहाँ पे अच्छा 5 4 के बराबर है, तो 6 की जगह पे 5 पुट करेंगे और 5 की जगह पे 4 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, ठीक है, दैट इज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल हो गया डी के बराबर, ठीक है। स्टूडेंट अगला में है कि एबीसी और ए बी ए डी, एक सेकेंड स्टूडेंट, फिगर को अलग से नहीं बनाएंगे, इसी में अलग कलर यूज कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। आपको करना क्या क्या है, ए बी सी और बी ए डी, बी ए डी, अच्छा एक यहाँ पर से भी कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लगेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। स्टूडेंट ए बी सी वाले केस में क्या है, ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर है, ये दोनों कॉमन होगा, ठीक है, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, 1 जो है वो 2 के इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट कर देने के बाद ये हो जाएगा आपका पहला सवाल, और ये हो गया आपका दूसरा सवाल, और नंबर 3 में कह रहा है कि AC इज इक्वल टू BD, तो स्टूडेंट AC इज इक्वल टू BD हम लोग कर सकते हैं बाय CP CT से, ठीक है। इसमें हम आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं, बहुत समय हो गया, 1 घंटा 8 मिनट, इतना तो आप लोग कोचिंग में भी नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। सोचे तो फिर एक्सरसाइज भी एंटर कर ही लेंगे, लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोग इसको बनाइए और एक्सरसाइज को भी स्टार्ट कर दीजिए, वो होमवर्क रहा। अगले दिन जो एक्सरसाइज हम लोग आएंगे तो आपको जो समझ में नहीं आएगा तो आप लोग वहाँ से हिंट्स ले सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट सेशन पसंद आया हो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड है स्टूडेंट।